हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म किस चीज़ का नाम है और किस तरीके से ये अप्लाई किया जा सकता है और इसके क्या 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 आपको बेनिफिट हो सकते हैं माल्टा के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और कोई भी टॉपिक अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली फेसबुक के हैंडल द जर्नी सीकर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले एक ओवरऑल सा स्ट्रक्चर आपको देता हूं कि किस तरीके से इमिग्रेशन काम करती है और लॉन्ग टर्म के बारे में भी आपको बात की जाएगी और फिर आपको ये आसानी से समझ आएगा। देखिए, चीज़ें कुछ इस तरीके से है कि जब हम लोग यहाँ पर आते हैं माल्टा में तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। अब उस 1 साल के वर्क परमिट के ऊपर आप जो है काम कर सकते हैं, आप अपनी ड्यूटी चेंज भी कर सकते हैं, आप बहुत सारी जगह पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिटीजन्स के राइट्स हैं जो कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट राइट हो गया, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप सिटीज़न नहीं है। आप एक वर्कर हैं जो कि आया है और वो काम करेगा और वो चला जाएगा। उसकी कोई इंटेंशन इस तरीके से नहीं है कि वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक ठहरेगा। वो एक वर्कर है, वर्क परमिट पे आया, हर साल वो अपना परमिट रिन्यू करेगा। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स जो है, आप टैक्स बेनिफिट्स इस तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, आप अपना कारोबार नहीं स्टार्ट कर सकते, अपने नाम पे तो नहीं कर सकते। अगर आपको जब भी कारोबार स्टार्ट करना है, आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी किसी यूरोपियन सिटीजन के साथ, जिसके बिहाफ के ऊपर आप एक पार्टनर होते हुए काम स्टार्ट कर सकते हैं यूरोप में। और एक दूसरी बड़ी बात, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम जो माल्टा का परमिट है उसके ऊपर दूसरे कंट्री जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जा सकते हैं छुट्टियों पे। आप घूमने फिरने जाएं, आपका बाकी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपका मेडिकल तक का कवर होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर आपको काम करना है तो काम के लिए जी आपको वीज़ा चाहिए। आप बिना वीज़ा के नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास वर्क परमिट माल्टा का है, आपके पास जर्मनी का वर्क परमिट नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म क्या चीज़ है। तो जी, लॉन्ग टर्म एक ऐसी चीज़ है जो कि जर्मनी ही नहीं, तमाम जो EU के स्टेट्स हैं, वो एक थर्ड नेशनल को, जिसमें EU से बाहर, आप सोचें भाई, जो EU से बाहर है वो 5 साल के बाद अप्लाई कर सकता है। ऑफ कोर्स सब स्टेट्स की अपनी अलग अलग शर्तें हैं। कोई स्टेट जो है जर्मनी बोलती है तो उसे जर्मन के लेवल्स चाहिए, सर्टेन लेवल्स चाहिए, वो डिपेंड करते हैं। माल्टा की हम बात करते हैं जी, माल्टा का आपको 2 मल्टीज कोर्सेज चाहिए, 2 कल्चर के कोर्सेज चाहिए और आप लॉन्ग टर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और फिर इसकी शर्तें क्या हैं। फ़ायदे में, जब आपने 5 साल के बाद ये अप्लाई किया, ये कार्ड होता है 5 साल का। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास अब पूरे EU के अंदर काम करने की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अब आप EU में कहीं भी जाएंगे, आपके कार्ड स्विच होंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ग्रीक लैंग्वेज में इसे ग्रीस में क्या कहते हैं, इसे इटालियन में क्या कहते हैं, पुर्तगाल में, जर्मन में क्या कहते हैं। हर उस जगह पे इसके इमिग्रेशन का उसके अपनी ज़ुबान के अंदर नाम होता है। लेकिन ये मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, इसे लॉन्ग टर्म कहा गया। ठीक है, आपका ये कार्ड, लेट्स से मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ जर्मनी जाने की और मैं अपनी फैमिली के साथ चला जाता हूँ और मैं वहाँ पर काम करना चाहता हूँ, तो मुझे काम की इजाज़त मिल जाएगी। वो एक अलग बात है कि मुझे जर्मन लैंग्वेज के स्किल्स आने चाहिए, लेकिन काम की इजाज़त मिल जाएगी, मैं काम कर सकता हूँ। अब मेरे वीज़ा से मैं पाक हो चुका हूँ, मुझे वीज़ाज नहीं चाहिए। और तमाम जो गवर्नमेंट के भी बेनिफिट्स हैं, जो इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट के हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या रेंट का बेनिफिट हो गया, बच्चों के तमाम इंसेंटिव्स हो गए, इस तरीके से जो तमाम जो EU की फैसिलिटीज़ हैं जो एक सिटीजन्स को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पूरे EU में मिलने लग जाएंगी। आप EU में कहीं भी चले जाएँ, आप चाहे जर्मनी जाएँ, आप स्वीडन जाएँ, कहीं भी जाएँ, अब आपको वीज़ा नहीं चाहिए, आपके कार्ड चेंज होंगे। आपके पास 5 साल का माल्टा का भी रहेगा, 5 साल का आपके पास स्वीडन का भी कार्ड आ जाएगा। आपके पास तमाम राइट्स होंगे, यहाँ तक कि आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, अपने बेहाफ के ऊपर आप अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे और आप उसे रन करेंगे। अगर आपकी कंपनी है, आप उसे स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने कुछ लोग बुला सकते हैं दूसरी जगह से। वो बात, उसका एक क्राइटेरिया अलग है कि आपको किस तरीके से करना है, वो क्राइटेरिया में आप आएंगे तो आप कर सकते हैं अगर आप उसमें फॉल करते हैं। अगर आपकी कंपनी इतनी बड़ी है ही नहीं है तो आप कैसे स्पॉन्सर करेंगे। खैर, चीज़ ओपन है आपके लिए। और इसके अलावा जो इसकी रिक्वायरमेंट है
रिक्वायरमेंट इस तरीके से है कि एक शख्स ने कंपनी एक से ज़्यादा दफ़ा चेंज ना की हो, ये एक बहुत बड़ी शर्त है। और ये शर्त पूरे आपको यूरोप के अंदर ऐसी मिलेगी, क्योंकि इस चीज़ का एक सीधा सीधा ऑब्जेक्शन आता है कि ये बंदा कहीं टिक के काम नहीं करता अगर उसने 5 साल के अंदर 5 दफ़ा एम्प्लॉयर चेंज किए। तो जो जुडिशरी है, जो आपको इमिग्रेशन देने वाली होती है, वो ये आपके ऊपर ये क्लेम करती है, ऑब्जेक्शन करती है कि ये बंदा कहीं टिक के काम नहीं करता, हम इसे स्टेटस देंगे एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस का, तो ये क्या करेगा उसका, ये फिर कहीं लेके कहीं भाग जाएगा। तो आपको किसी एक जगह पे एक से ज़्यादा दफ़ा 5 साल में आप जॉब नहीं चेंज कर सकते। फिर उन 5 साल में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल साफ होना चाहिए। फिर आपका FS3 जो पूरे साल का टैक्स होता है वो 5 साल के बाकायदगी से भरे होने चाहिए। ये नहीं कि आप झूठा मूठा कहीं कैश के ऊपर काम करते रहे और बाद में बोले भी हमें लॉन्ग टर्म दे दो, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। और फिर इसके अलावा जो है, आपने पूरे 5 साल के दरमियान आपका EU से बाहर या उस कंट्री से जहां से आप लॉन्ग टर्म ले रहे हैं उसका स्टे 10 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप याद रखें कि ये नहीं हो कि आप 5 साल में आप 10 महीने क्या, आप 12 महीने मुल्क से बाहर रहें और आप लॉन्ग टर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। और फिर आखिरी शर्त जो होती है इसकी, वो ये होती है कि आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, वो डिपेंड करती है कि आप किस कंट्री के अंदर हैं। जिस कंट्री के अंदर आप होंगे उसके हिसाब से उसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होगी और उसके हिसाब से उसके टैक्सेस होंगे। ये 5 चीज़ें जो हैं आपने याद रखनी है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई टफ भी हो सकती हैं, मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है आपको कि आपको एक सिटीज़न के राइट मिल जाते हैं। सिर्फ आपके पास पासपोर्ट नहीं होता, आप जब पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं आपके पास पासपोर्ट नहीं, सिर्फ एक ID कार्ड होता है, EU की शेंजन ID होती है और उसी के ऊपर आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। आपकी EU की शेंजन की ID के साथ सिर्फ EU के कंट्रीज़ में ही नहीं, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ जो कि EU में नहीं आते लेकिन वो EU के पार्टनर ज़रूर हैं, आप वहाँ पर भी बिना वीज़े के जा सकते हैं उस ID के साथ। और आपको जैसे पूरे यूरोप के अंदर आपको एक्सेस मिल जाता है काम करने का उस ID के साथ। सिर्फ यही नहीं कि आप माल्टा की ID है तो आप माल्टा में ही काम करें, नहीं, आप माल्टा के साथ लेट्स से मेरी एक रेस्टोरेंट ब्रांच है और मुझे किसी और जगह पे भी ब्रांचेस खोलनी है, मेरी एक मेन हेडक्वार्टर माल्टा में हो सकता है, कुछ ब्रांचेस जर्मनी, स्वीडन, लिथुआनिया, स्लोवाकिया में भी हो सकती हैं, तो आपको तमाम राइट्स मिलने लग जाएंगे। और इसके अलावा आपकी फैमिली में, ये नहीं कि आपके माँ बाप, फैमिली में आपके बच्चे और आपकी वाइफ, ये कार्ड उनको भी इशू होगा और इसके साथ आपको टैक्स बेनिफिट्स हो गए, आपको स्टडी में कंपनसेट करना चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये आपके लिए ओपन हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आज आपके काम आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आप और भी वीडियोस या सवाल चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।